हेलो दोस्तों, आज हम व्यंजन संधि के आगे के नियम की चर्चा करेंगे। पहले शब्द के अंत में माँ और उसके बाद किसी वर्ग का निरनुनासिक व्यंजन हो तो माँ के स्थान पर अगले शब्द का पंचमाक्षर अथवा अनुनासिक वर्ण हो जाता है। हिंदी में अब अनुस्वार का प्रचलन व्याप्त है। निरनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण मुख द्वारा किया जाता है वे निरनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। आइए संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए शम धन कलन। यहाँ पे देखिए माँ के बाद ये का आया है और इसी का जो है अंगा हो जाएगा और शब्द हमारा बनेगा संकलन या संकलन। आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए समधन पूर्ण। यहाँ पे देखिए माँ के बाद ये पा आया है और इसी पा का जो है पंचमाक्षर हो जाएगा। ये ड़ा होता है पंचमाक्षर और शब्द हमारा बनेगा संपूर्ण या संपूर्ण। आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए शम धन चय। शब्द क्या बनेगा? संचय या संचय। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए शम धन तोष। शब्द क्या बनेगा? संतोष या संतोष। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। यदि माँ के बाद या रा लावा अथवा शाशा शाह हो तो अनुस्वार ही होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए संयम। शम धन यम। यहाँ पे देखिए माँ के बाद या आया है और इसका अनुस्वार हो जाएगा। शब्द हमारा बनेगा संयम। इसी तरह से संशय का देखिए समधन शय। यहाँ पे भी देखिए माँ के बाद शा आया है और इसका अनुस्वार हो गया है। शब्द हमारा बना है संशय। संरक्षण। समधन रक्षण। जैसे अगला उदाहरण देखिए संवाद। समधन वाद। यहाँ पे देखिए माँ के बाद ये वाह आया, इसका अनुस्वार हो गया। शब्द हमारा बना है संवाद। अगला देखिए संहार। समधन हार। जैसे अगला उदाहरण देखिए संलाप। इसका क्या बनेगा? समधन लाप। यहाँ पे देखिए माँ के बाद ये ला आया है और इसका अनुस्वार हो गया। शब्द हमारा बना है संलाप। अगला नियम देखते हैं डत्व अथवा ना का ड़ा। यदि शब्द में री रा शा के बाद ना हो, भले ही बीच में, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, भले ही बीच में कोई स्वर का वर्ग व्यंजन, पा वर्ग व्यंजन अथवा या व रा या व हा हो तो ना का ड़ा हो जाता है। ना का ड़ा हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे देखिए विधन स्मरण। यहाँ पे देखिए शब्द क्या बनेगा? विस्मरण। अगला उदाहरण देखिए। जैसे देखिए तृष्णा। त्रिश धन ना। अगला उदाहरण देखिए उत्तरायण। उत्तर धन अयन। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए रामायण। राम धन अयन।
इसी तरह से अगला देखिए प्रमाण, प्राधन मान। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। सत्व अथवा शा का शा, शा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो शा का शा हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे देखिए निधन शेद, यहाँ पे देखिए शा से पहले ये नी आया है तो इस वाले शा का शा हो जाएगा और शब्द हमारा क्या बनेगा, निषेध। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए। जैसे देखिए अभिधन शेख, यहाँ पे देखिए शा से पहले ये भी आया है और इस वाले शा का ये वाला शा हो जाएगा और शब्द हमारा बनेगा अभिषेक। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए। जैसे देखिए अनुधन संगी, यहाँ पे देखिए शा के पहले ये नु आया है और ये वाले शा का ये वाला शा हो जाएगा और शब्द हमारा क्या बनेगा, अनुषंगी। जैसे अगला उदाहरण देखिए। जैसे कि शूधन सुप्त, शब्द क्या बनेगा, सुषुप्त। अगला उदाहरण देखिए विधन शम, शब्द क्या बनेगा, विषम। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो वह स्वर पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं। आइए तद धन अर्थ, हमारा शब्द क्या बनेगा, तद अर्थ। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए। जैसे देखिए निर्धन उद्यम, शब्द क्या बनेगा, निर्उद्यम। अगला उदाहरण, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंधन अंधन आचार, अंधन आचार, शब्द क्या बनेगा, अनाचार। अंधन आचार, शब्द क्या बनेगा, अनाचार। इसी तरह से अगला देखिए समधन इच्छा, शब्द क्या बनेगा, शमी इच्छा। आइए स्वर संधि और व्यंजन संधि के अपवाद देख लेते हैं। जैसे देखिए मार्तधन मार्तधन अंड, शब्द क्या बनेगा, मार्तंड। अगला उदाहरण देखिए नमः धन कर, शब्द क्या बनेगा, नमस्कार। अगला उदाहरण देखिए समधन कृति, शब्द क्या बनेगा, संस्कृति। अगला उदाहरण देखिए अन्य धन अन्न, शब्द क्या बनेगा, अर्थान्य। अगला उदाहरण देखिए लंब धन
ओष्ठ, लंब धन ओष्ठ, ये देखिए लंब धन ओष्ठ शब्द क्या बनेगा, लंबोष्ठ। आइए विसर्ग संधि की तरफ चलते हैं। आहा के बाद आ अथवा सघोष व्यंजन हो तो का ओ हो जाता है। सघोष व्यंजन क्या होते हैं, वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण, वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण सघोष होता है। जैसे गा हुआ, घा हुआ और अंगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रथमा धन अध्याय, प्रथमा धन अध्याय। यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद आ रहा है तो इसका ओ हो जाएगा और शब्द हमारा क्या बनेगा, प्रथमो अध्याय। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए का धन अपि, यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद आ रहा है तो इसका ओ हो जाएगा और शब्द बनेगा कोअपि। अगला देखिए इसी तरह से अधः धन गति, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के बाद गा आ रहा है, शब्द हमारा क्या बनेगा, अधोगति। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए यशः धन दा, यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद ये दा आ रहा है और इसका ओ हो जाएगा और शब्द हमारा बनेगा यशोदा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मनः धन हर, मनः धन हर शब्द क्या बनेगा, मनः धन हर शब्द क्या बनेगा, मनोहर। अगले नियम की तरफ चलते हैं। परंतु पुनः और अंत में आ का रा होता है, बड़ा आ नहीं। आइए उदाहरण देखते हैं। पुनः धन जन शब्द क्या बनेगा, पुनरपि। अगला देखिए अंतः धन धान शब्द क्या बनेगा, अंत धान। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। आ के बाद आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। सदा धन आलस्य शब्द क्या बनेगा, शब्द आलस्य। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए अतः धन एव शब्द क्या बनेगा, अतएव। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। का खा पा फा से पहले आहा का विसर्ग सुरक्षित रहता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए अधः धन पतन शब्द क्या बनेगा, अधा पतन। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए प्रातः धन काल शब्द क्या बनेगा, प्रातः काल।
आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। परंतु नमा और पुरा का नमस और पुरस हो जाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं इसका। नमः धन कार, शब्द क्या बनेगा? नमस्कार। आइए अगला उदाहरण की तरफ चलते हैं। पुरः धन कार, शब्द क्या बनेगा? पुरस्कार। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। यदि आहा के बाद आहा ई ऊ के बाद ता था शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ये उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए नमः धन ते, शब्द क्या बनेगा? नमस्ते। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। मनः धन ताप, शब्द क्या बनेगा? मनस्ताप। आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। निधन तेज, शब्द क्या बनेगा? निस्तेज। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूधन शाह, शब्द क्या बनेगा? दुस्शाह। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। यदि विसर्ग के बाद चाछा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। हरिधन चंद्र। यहाँ देखिए नियम में क्या कह रहा है? विसर्ग के बाद चाचा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। इसका शब्द बनेगा हरिश्चंद्र। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। दूधन चरित्र, शब्द क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद चा है तो इसका शा हो जाएगा और शब्द बनेगा दुष्चरित्र। अगला उदाहरण देखिए। जैसे देखिए निधन चल, शब्द क्या बनेगा? निश्चल। अगला देखिए निधन छल, शब्द क्या बनेगा? निश्चल। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। यदि ई ऊ के उपरांत काका टठा या पाफा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए निधन कपट, शब्द क्या बनेगा? निष्कपट। फिर से अगला देखिए बही धन कार, शब्द क्या बनेगा? बहिष्कार। अगला उदाहरण देखिए आविधन कार, शब्द क्या बनेगा? आविष्कार। अगला उदाहरण देखिए निधन पाप, शब्द क्या बनेगा? निष्पाप। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। ई ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। सघोष ध्वनि क्या होती हैं? वर्ग के 3, 4, 5 सघोष होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए निधन आधार, निधन
आधार। शब्द क्या बनेगा? निराधार। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। आशी धन वाद। शब्द क्या बनेगा? आशीर्वाद। अगला उदाहरण देखिए। दुर्धन दशा। शब्द क्या बनेगा? दुर्दशा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निधन। अगला उदाहरण देखते हैं। निधन मम। शब्द क्या बनेगा? निर्मम। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। ई के बाद रा हो तो ई के स्थान पर बड़ी ई हो जाती है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए निधन रस। शब्द क्या बनेगा? नीरस। इसी तरह से अगला देखिए। निधन रोग। शब्द क्या बनेगा? निरोग। आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। आ ई आहा ई ऊ के बाद शाशा हो तो विकल्प से विषय सुरक्षित रहता है तो शाशा का द्वित्व हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए पुनः धन स्मरण। शब्द क्या बनेगा? पुनः स्मरण या पुनस्मरण। देखिए यहाँ पे पुनः धन स्मरण, पुनः स्मरण या पुनः स्मरण। निधन शंक, निशंक या निशंक। निधन संदेह, निसंदेह या निसंदेह। दुधन शासन, दुशासन या दुशासन। पिछले वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ आपको उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे देखिए ता और आ की मात्रा शा का चच हो जाता है। आइए इसका एक उदाहरण देखिए, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए शरत धन शशि बताया था, लेकिन यहाँ पे शरत धन शाशी होगा और शब्द हमारा बनेगा शरत शशि। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।